मध्य प्रदेश की सियासत में उपचुनाव को देखते हुए तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी में पुराने नेताओं को मनाने का दौर जारी है। खासकर उपचुनाव से पहले ग्वालियर चंबल इलाके के वरिष्ठ नेताओं को मनाने में बीजेपी लगी है। बीजेपी ने इन क्षेत्रों में पुराने नेताओं को मनाने का जिम्मा संकट मोचक नरोत्तम मिश्रा को सौंपा है। संकट मोचक नरोत्तम मिश्रा ने ग्वालियर का दौरा किया। उपचुनाव से पहले उनका दौरा ग्वालियर में पार्टी के 4 दिग्गज पूर्व मंत्रियों से मुलाकात को राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन अपने काम करने के तरीके के लिए पार्टी में विशेष स्थान बना चुके मिश्रा ने यहां भी वही तरीका अपनाया। 4 वरिष्ठ नेताओं से घर जाकर मुलाकात की। अनूप मिश्रा और माया सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। नारायण सिंह और जयभान सिंह पवैया से भी मुलाकात की। एकांत में चर्चा कर उन्हें पार्टी का संदेश दिया। नरोत्तम मिश्रा सबसे पहले पूर्व सांसद अनूप मिश्रा के निवास पर पहुंचे। उनके आने की पूर्व सूचना के चलते कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ थी, जिसे देखकर वे ठिठक गए। कुछ देर गपशप करने के बाद दोनों ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में गए और करीब आधा घंटे तक एकांत में चर्चा की। मीडिया ने जब गृह मंत्री से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अनूप जी मेरे बड़े भाई हैं। मंत्री बनने के बाद भाई साहब ने फोन पर बधाई दी थी, जिसे मैंने स्वीकार नहीं किया था। अब पैर छूकर वही लेने आया हूँ। इसके बाद पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा के घर पहुंचे। यहाँ नारायण सिंह ने उनके पैर छूने का प्रयास किया तो नरोत्तम ने रोक दिया। इस बात पर दोनों ने ठहाके लगाए। मान मनोबल के इस दौर को उन्होंने गैर राजनीतिक बताने की भरपूर कोशिश की और मीडिया से कहा कि पार्टी में जब कोई डैमेज ही नहीं हुआ तो कैसा डैमेज कंट्रोल। सौजन्य भेंट करने आया था, हमारे साथी हैं, हम मिलते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। आज पारिवारिक बातें करने आया था, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। आपको बता दें कि महज 3 घंटे के अंदर ग्वालियर में 4 बड़े नेताओं से नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात के बाद सवाल यह उठ रहा है कि इससे बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं का नजरिया बदलेगा या नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी में एंट्री के बाद से ही ये सभी नेता खुद को पार्टी में असहज महसूस कर रहे हैं। उपचुनाव के ऐलान से पहले बीजेपी इन्हें मनाने की कोशिशों में लगी है। बहरहाल नरोत्तम मिश्रा के इस दौरे को प्रदेश में होने वाले उपचुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। ग्वालियर दौरे पर जो सौजन्य भेंट करने नहीं गए थे, बल्कि बीजेपी में ग्वालियर के पुराने दिग्गज नेताओं में चल रही नाराजगी को दूर करने गए थे। संकट मोचक ने अपना काम तो कर दिया, अपने काम में कितने कामयाब हुए इसका पता उपचुनाव के नतीजे आने के बाद ही चल पाएगा।